और इस बीच आगरा से बड़ी खबर आगरा पहुंचे बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार को किया कटघरे में खड़ा। आदित्य यादव ने कहा कि आक्रामक रुख अख्तियार कर देना चाहिए था पाकिस्तान को जवाब। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा अखिलेश यादव के डीएनए को लेकर भी दिया जवाब। कहा बड़े लोगों को नहीं करनी चाहिए इस तरह की बातें। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट की समाजवादी पार्टी करती है बात। आदित्य यादव ने कहा इंडियन गठबंधन की मौजूदगी से कही बात। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर कहा कोई नहीं है विवाद। पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ने की कई बात। बूथ स्तर पर पार्टी के मजबूत होने की कही बात। एक व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन था और इसमें पूर्व में भी विद्यालय के प्रबंध निदेशक जी की तरफ से साहब की तरफ से प्रयास यही किया गया कि एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होता था, जिसमें मुझे निमंत्रण दिया, लेकिन किन्हीं कारणों से हम नहीं आ पाए। तो आज जो कि परिवार के लिए खुशी का दिन था, आज इस शादी के माहौल में हम लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए और पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से मां साहब को और उनके पूरे परिवार को बधाई देने का आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुई उसके बाद में जिस तरह का राजनीति हुई, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी जगह सिंदूर करके अभियान चला रही है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसको राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हर पार्टी की, हर व्यक्ति की क्या मंशा रही वो जनता के सामने आ चुकी है। दुर्भाग्य ये है कि जिस चीज को हम लोग जड़ से खत्म कर सकते थे, जहां वाकई में सही मायने में अपने बेकसूर लोगों का, देशवासियों का जो खून बहा है, उनके खून का बदला लेने के लिए जो मौका दिया था, शायद उस पर कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाई सरकार, और सरकार को आक्रामक रुख लेते हुए जवाब देने का प्रयास करना चाहिए था। भाजपा के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी डीएनए को लेकर सवाल किया था। देखिए, राजनीति के अंदर इतनी छोटे शब्दों का प्रयोग बड़े लोगों के लिए और बड़े लोगों द्वारा नहीं किए जाना चाहिए। ये दोनों ही तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण होता है। आने वाले, जैसे हम लोग युवा हैं, आने वाली पीढ़ी है, हम लोग जो बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ हम लोग देखते हैं। हम लोग डेवलपमेंट, समाज के अंदर एक जुटता, भाईचारा बना रहे, इसके ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन ऐसी बयान और ऐसी बातों से मैं समझता हूँ ये भाईचारा स्वार्थ बिगड़ने का और काम होता है, ना कि बनने का। तो इन सब चीजों पे अंकुश लगाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि आक्षेप लगाने से पहले इस बात को भी वो सोचे कि जहां पे वो आक्षेप लगाते हैं वहीं दूसरों को वो ये स्वतः इजाजत भी दे देते हैं कि अब आप हम पे भी कुछ ना कुछ कमेंट कर सको। तो अगर ये चीज हो रही है तो ये कहीं ना कहीं जो उन्होंने किया उसी का एक बाउंस बैक है। 2027 में चुनाव होने विधानसभा के, गठबंधन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके एक विधायक लखनऊ से, उनका कहना है कि 350 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उसके बाद में सीटों में। देखिए, वो हर व्यक्ति की अपनी मंशा हो सकती है, अपने पार्टी के लिए, अपने नेता के प्रति उसकी जो धारणा या जो उसका समर्पण है, कई बार वो अपने भाव को प्रकट करने का प्रयास करता है। उसको इस हिसाब से ना लिया जाए। पार्टी के अंदर क्या गठबंधन होगा, नहीं होगा, पार्टी से कितना होगा, किन सीटों पे होगा, ये सारे फैसले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी के रूप में पार्टी को मजबूत और सरकार में लाने का प्रयास करेंगे। हम लोग जहां तक आज मानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से पूरे खुले मन के साथ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का समर्थन किया है। पूरा आपने देख लिया, प्रदेश भर में 2024 के चुनाव के बाद सबसे ज्यादा कहीं इंडिया गठबंधन की मजबूती रही, गूंज रही, तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो प्रयासों द्वारा उत्तर प्रदेश में ही देखी गई। तो निश्चित तौर पे हम लोग आगे भी गठबंधन में रहेंगे। कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद, उनका भी कहना है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं और मुस्लिमों की राजनीति समाजवादी पार्टी। देखिए, ये सभी लोग जितने भी आप नाम ले रहे हैं, ये लोकल पॉलिटिक्स और लोकल अपनी जो उनकी मंशा है उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या जो दो नेता या जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या उनमें से किसी ने एक दूसरे के लिए क्या कोई टिप्पणी करी? नहीं कही। तो ये कहीं ना कहीं प्रयास, अगर कहीं पे छोटी सी आंच भी होती है तो उसको आग जैसा व्यापक रूप देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी भी करती रहती है और कई जगहों से प्रयास किए जाते हैं। लेकिन ये बड़ी ताकत इंडिया गठबंधन बन चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये बड़ी ताकत रहेगा। पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की? बूथ स्तर तक तैयारियां हैं। समाजवादी पार्टी अपने पंचायत चुनाव से लेके
सभी चुनाव में सक्रिय रूप से चुनाव लड़ेगी। 27 को लेकर के प्रभारी हम लोगों ने विधानसभाओं पर नियुक्त इसीलिए किए हैं कि सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि जो नीचे के चुनाव है उसमें भी सामंजस्य और समन्वय बन सके। ये वो चुनाव है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की क्या आने वाले समय में विकास होगा इसकी एक नींव रखने का काम करते हुए चुनाव निश्चित तौर पर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस संभावना जताई जा रही है प्रदेश सरकार इस बार ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से करा लेगी, तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, पार्टी का क्या स्टैंड है उससे पहले हमें ये जानना होगा क्या इतने कम समय में क्या ये चुनाव हुए जा सकते हैं, क्या उसके लिए जो हमें कार्रवाइयां करनी होगी, जो कानूनी दाव पेच हैं या जो नियमितताएं हैं, क्या हम उनको पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आप उसको लागू करने से पहले आप उसको सर्वे करोगे, आप सर्वे नहीं करोगे, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कई सारी चीजें होती हैं। जैसे आज हम लोग बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन वन इलेक्शन अगर वो एग्जीक्यूट भी करेंगे तो 2034 में जाके लागू होगा। तो चीजों को समय लगता है, धरातल पे उतरने में व्यवस्था को समय लगेगा, इसीलिए मैं समझता हूं अभी ऐसा कुछ होगा नहीं, चुनाव इस बार ऐसे ही होगा। लेकिन हाँ, जनता से अगर होता है तो निश्चित ही जनता को इसका फायदा मिलेगा। बीती देर रात्रि जनपद मथुरा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली राधिका फेस 2 कॉलोनी हाईवे प्लाजा के पीछे स्थित एक कबाड़ के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। चारों तरफ आग की लपटें और धुआं ही धुआं आग लगने से हो गया। आनन फानन में घटना की जानकारी गोदाम में सो रहे चौकीदार ने गोदाम स्वामी। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर आगरा पहुंचे बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार को किया कटघरे में खड़ा। आदित्य यादव ने कहा कि आक्रामक रुख अख्तियार कर देना चाहिए था पाकिस्तान को जवाब। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा अखिलेश यादव के डीएनए को लेकर भी दिया जवाब। कहा बड़े लोगों को नहीं करनी चाहिए इस तरह की बातें। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट की समाजवादी पार्टी करती है बात, आदित्य यादव ने कहा। इंडियन गठबंधन की मौजूदगी से कही बात। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर कहा कोई नहीं है विवाद। पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ने की कई बात। बूथ स्तर पर पार्टी के मजबूत होने की कही बात। एक व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन था और इसमें पूर्व में भी विद्यालय के प्रबंध निदेशक जी की तरफ से, मां साहब की तरफ से प्रयास यही किया गया कि एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होता था, जिसमें मुझे निमंत्रण दिया, लेकिन किन्हीं कारणों से हम नहीं आ पाए। तो आज जो कि परिवार के लिए खुशी का दिन था, आज इस शादी के माहौल में हम लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए और पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से मां साहब को और उनके पूरे परिवार को बधाई देने का आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुई उसके बाद में जिस तरह का राजनीति हुई है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी जगह सिंदूर करके अभियान चला रही है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसको राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हर पार्टी की, हर व्यक्ति की क्या मंशा रही वो जनता के सामने आ चुकी है। दुर्भाग्य ये है कि जिस चीज को हम लोग जड़ से खत्म कर सकते थे, जहां वाकई में सही मायने में अपने बेकसूर लोगों का, देशवासियों का जो खून बहा है, उनके खून का बदला लेने के लिए जो मौका दिया था, शायद उस पर कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाई सरकार, और सरकार को आक्रामक रुख लेते हुए जवाब देने का प्रयास करना चाहिए था। भाजपा के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी डीएनए को लेकर सवाल किया था। देखिए, राजनीति के अंदर इतनी छोटे शब्दों का प्रयोग बड़े लोगों के लिए और बड़े लोगों द्वारा नहीं किए जाना चाहिए। ये दोनों ही तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण होता है। आने वाले, जैसे हम लोग युवा हैं, आने वाली पीढ़ी है, हम लोग जो बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ हम लोग देखते हैं। हम लोग डेवलपमेंट, समाज के अंदर एक जुटता, भाईचारा बना रहे, इसके ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन ऐसी बयान और ऐसी बातों से मैं समझता हूँ ये भाईचारा स्वार्थ बिगड़ने का और काम होता है, ना कि बनने का। तो इन सब चीजों पे अंकुश लगाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि आक्षेप लगाने से पहले इस बात को भी वो सोचे कि जहां पे वो आक्षेप लगाते हैं वही दूसरों को वो ये स्वतः इजाजत भी दे देते हैं कि अब आप हम पे भी कुछ ना कुछ कमेंट कर सको। तो अगर ये चीज हो रही है तो ये कहीं ना कहीं जो उन्होंने किया उसी का एक बाउंस बैक है। 2027 में चुनाव होने विधानसभा के, गठबंधन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके एक विधायक लखनऊ से, उनका कहना है कि 350 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उसके बाद में सीटों में। देखिए, वो हर व्यक्ति की अपनी मंशा हो सकती है, अपने पार्टी के लिए, अपने नेता के प्रति उसकी जो धारणा या जो उसका समर्पण है,
कई बार वो अपने भाव को प्रकट करने का प्रयास करता है, उसको इस हिसाब से ना लिया जाए। पार्टी के अंदर क्या गठबंधन होगा नहीं होगा, पार्टी से कितना होगा, किन सीटों पे होगा, ये सारे फैसले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी के रूप में पार्टी को मजबूत और सरकार में लाने का प्रयास करेंगे। हम लोग जहां तक आज मानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से पूरे खुले मन के साथ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का समर्थन किया है। पूरा आपने देख लिया, प्रदेश भर में 2024 के चुनाव के बाद सबसे ज्यादा कहीं इंडिया गठबंधन की मजबूती रही, गूंज रही, तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो प्रयासों द्वारा उत्तर प्रदेश में ही देखी गई। तो निश्चित तौर पे हम लोग आगे भी गठबंधन में रहेंगे। कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद, उनका भी कहना है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं और मुस्लिमों की राजनीति समाजवादी पार्टी के बाद। देखिए, ये सभी लोग जितने भी आप नाम ले रहे हैं, ये लोकल पॉलिटिक्स और लोकल अपनी जो उनकी मंशा है उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या जो दो नेता या जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या उनमें से किसी ने एक दूसरे के लिए क्या कोई टिप्पणी करी? नहीं कही। तो ये कहीं ना कहीं प्रयास, अगर कहीं पे छोटी सी आंच भी होती है तो उसको आग जैसा व्यापक रूप देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी भी करती रहती है और कई जगहों से प्रयास किए जाते हैं। लेकिन ये बड़ी ताकत इंडिया गठबंधन बन चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये बड़ी ताकत रहेगा। पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की बूथ स्तर तक तैयारियां हैं। समाजवादी पार्टी अपने पंचायत चुनाव से लेके सभी चुनाव में सक्रिय रूप से चुनाव लड़ेगी। 27 को लेकर के प्रभारी हम लोगों ने विधानसभाओं पे नियुक्त इसीलिए किए हैं कि सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि जो नीचे के चुनाव है उसमें भी सामंजस्य और समन्वय बन सके। ये वो चुनाव है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की क्या आने वाले समय में विकास होगा, इसकी एक नींव रखने का काम करते हुए चुनाव निश्चित तौर पर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। संभावना जताई जा रही है प्रदेश सरकार इस बार ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से करा लेगी, तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, पार्टी का क्या स्टैंड है उससे पहले हमें ये जानना होगा क्या इतने कम समय में क्या ये चुनाव हुए जा सकते हैं। क्या उसके लिए जो हमें कार्रवाइयां करनी होगी, जो कानूनी दाव पेच हैं या जो नियमितताएं हैं, क्या हम उनको पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आप उसको लागू करने से पहले आप उसको सर्वे करोगे, आप सर्वे नहीं करोगे, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कई सारी चीजें होती हैं। जैसे आज हम लोग बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन वन इलेक्शन अगर वो एग्जीक्यूट भी करेंगे तो 2034 में जाके लागू होगा। तो चीजों को समय लगता है, धरातल पे उतरने में व्यवस्था को समय लगेगा। इसीलिए मैं समझता हूं अभी ऐसा कुछ होगा नहीं, चुनाव इस बार ऐसे ही होगा। लेकिन हाँ, जनता से अगर होता है तो निश्चित ही जनता को इसका फायदा मिलेगा। बीती देर रात्रि जनपद मथुरा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली राधिका फेस्टो कॉलोनी हाईवे प्लाजा के पीछे स्थित एक कबाड़ के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। चारों तरफ आग की लपटें और धुआं ही धुआं आग लगने से हो गया। आनन फानन में घटना की जानकारी गोदाम में सो रहे चौकीदार ने गोदाम स्वामी मिशन वन एजुकेशन की मांग को लेकर सुंदरकांड श्रृंखला के माध्यम से गांव-गांव जन जागरण अभियान चलाने वाला युवा शक्ति संगठन ने अब संगठन विस्तार की रणनीति तैयार की है। युवा शक्ति संगठन आगामी पंचायत चुनाव में संगठन के बैनर तले शिक्षित युवाओं को चुनाव लड़ाने की घोषणा कर चुका है। ऐसे में संगठन ने जिला पंचायत बोर्ड के हिसाब से अभियान को धार देने की रूपरेखा तैयार की है। संगठन 1 जून से 30 जून तक प्रदेश के अलग अलग जनपदों में अभियान चलाकर युवाओं को संगठन के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। इस मौके पर युवा शक्ति संगठन के राष्ट्रीय संयोजक योगेश त्यागी ने बताया कि संगठन ने जिला पंचायत बोर्ड स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने की रणनीति तैयार की। प्रत्येक जिला पंचायत वार्ड में 100 सक्रिय सदस्य एवं 1000 सदस्य शामिल कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयुक्त संगठन मंत्री अभिषेक कटारा, राष्ट्रीय महासचिव शेर सिंह राजपूत, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ब्रिजेश शर्मा, धर्मेंद्र त्यागी, देवेंद्र सिंह इत्यादि मौजूद रहे। और जिस तरह से लोग तहे दिल से इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो या स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, तो ये जो सब चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है और जिस तरह से इसकी सदस्यता बढ़ती जा रही है वो काफ़ी सराहनीय है। तो मैं लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप 1 जून से लेकर 30 जून तक का जो फ़ायदा है उसको उठाएं और बहुत अधिक से अधिक संख्या में सदस्यता ग्रहण करें। जय हिंद। मेरा नाम सुबोध पांडे है और युवा शक्ति संगठन में प्रदेश महामंत्री के कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या पूरी जानकारी? ये 1 जून से लेकर 30 जून तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा जोरों शोरों से। लोगों को युवा शक्ति संगठन के बारे में बताया जाएगा। हमारा संगठन किस चीज़ के लिए युवाओं को प्रेरित करता है और युवाओं की दिशा कैसे बदलेगी, और इसमें कुछ संगठन का विस्तार भी किया गया है, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा।
संगठन के विस्तार में ये जितेंद्र सिंह परमार जी हैं, ये प्रदेश कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं और शेखर पंडित को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। उमेश सिंह परियार को सदस्य और शिवम परियार को सदस्य के तौर पर संगठन ने इनकी नियुक्ति करी है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि राय के अन्य सभी जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट लागू किया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कई क्षेत्रों में तेज हवाएं, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की आशंका बनी हुई है। हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम में बदलाव के चलते मैदानी जिलों जैसे कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में तापमान में गिरावट जरूर आएगी, लेकिन उमस भरा मौसम लोगों को परेशान कर सकता है। तो वहीं मौसम विभाग ने जनता और पर्यटकों के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें पहाड़ी मार्गों पर यात्रा से बचने, खुले स्थानों से दूर रहने और खेतों में कटाई के बाद ही फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। और उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना किरौली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लोन के नाम पर लाखों की ठगी के आगरा में संजय प्लेस में चल रही है दुकान। मोनू उपाध्याय एजेंट बनकर लोगों को जितेंद्र सिंह से मिलता है। कस्टमर के कागजों की कमी को देखकर अलग अलग तरीके से पैसे हटते हैं और पीड़ित की शिकायत पर एएसपी अचनेरा गौरव सिंह के निर्देश पर मोनू उपाध्याय और जितेंद्र सिंह पर थाना किरौली में मुकदमा दर्ज हुआ है। ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। लोन के नाम पर एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। एक गिरोह है जो लोगों को देखता है कि जिनको लोनों की जरूरत है, लोन के बहाने लाखों रुपए लेकर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। उसी क्रम में ये राकेश शर्मा जीएसके इंटर कॉलेज किरावली में नौकरी करते हैं 4th क्लास की। इनके साथ एक मोनू उपाध्याय और जितेंद्र सिंह नामक 2 व्यक्ति ने लाखों की धोखाधड़ी करके इन्होंने एसीपी अचनेरा के समक्ष अपनी शिकायत करके श्रीमान किरावली थाना में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर होके मुकदमा हुआ है, जिसमें पुलिस प्रशासन ने आगे कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। क्या मामला है आपका? ये मैं मोनू उपाध्याय से मिला था। संजय पैलेस राधा रानी फाइनेंस हाउस है उनका। उन्होंने मुझसे पर्सनल लोन कराने के लिए बातचीत चल रही थी। इसी दौरान उन्होंने मुझसे सिविल मेरी खराब की। मैंने पहले ही बता दिया था उनको। उन्होंने की 25,000 रुपये लगेंगे। आप कहीं जॉब करते हो? हाँ, मैं जॉब करता हूँ जीएसके इंटर कॉलेज में, 4th क्लास में जॉब करता हूँ जीएसके इंटर कॉलेज में। इसके बाद मोनू उपाध्याय से बातचीत होके वो जितेंद्र सिंह को लेके आए डीएसओ बना के सर्वे करने के लिए विद्यालय में लाके उन्होंने प्रिंसिपल साहब से सर्वे की। इसके बाद मेरे घर पे भी गए। इसके बाद उन्होंने मुझसे पैसा हड़पा और मुझसे कहते रहे अभी लोन करा रहे हैं। कितना पुराना मामला है ये? हो गए करीब 4-5, ये है जुलाई अगस्त के करीब महीने का है। कितने पैसे लिए हैं अब तक उन्होंने आपसे? 1,13,000 रुपये करीब खींच लिए हैं। इसलिए उन्होंने आज तक मेरा कुछ फोन उठाना शुरू कर दिया। 3 दिन में भी आपने किस अधिकारी के समक्ष ये अपनी समस्या रखी है? एसीपी साहब से मैंने समस्या रखी थी। 4 महीने से मैं वहाँ जा रहा था। उन्होंने मुझे अनुशासन दिया कि मैं जांच करा रहा हूँ, जितेंद्र से बात करेंगे। जितेंद्र को भी कॉल किया था एसीपी साहब ने। जितेंद्र से मैं आ रहा हूँ पर वो बंदा नहीं आया। इसलिए एसीपी साहब ने आदेश किए एफआईआर के। यही मेरी बात। ब्लॉक फतेहाबाद की ग्राम पंचायत चमरौली में विगत दिनों प्रधान कप्तान सिंह का निधन हो गया था, जिसका अस्थायी चुनाव हुआ, जिसमें आरती देवी चमरौली की नई प्रधान बन गई हैं। उन्होंने शनिवार को हुए अस्थायी प्रधान चुनाव में जीत हासिल की। चुनाव एडीओ पंचायत नरेंद्र बघेल और एडीओ आईएसबी एमपी सिंह व ग्राम विकास अधिकारी रामविलास सिंह की देखरेख में हुआ। आरती देवी को 8 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रामगोपाल को 7 वोट मिले। इस तरह आरती देवी एक मत से विजयी घोषित हुई। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस दौरान एडीओ पंचायत में प्रधान चुने जाने की घोषणा कर दी। आरती देवी जीत से गांव के लोगों में नई उम्मीदें जागी और वे गांव के विकास के लिए काम करने की उम्मीद कर रहे हैं।
मैं साहिबगंज पंचायत फतेहाबाद आज दिनांक 31/5/2025 को ग्राम पंचायत चमरौली में ग्राम प्रधान की मृत्यु के कारण कार्यकारिणी की बैठक की गई, जिसमें गुप्त मतदान करा के 5 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 3 आवेदन वापस किए गए एवं 2 आवेदन पर आपसी सहमति से गुप्त मतदान कराया गया, जिसमें आरती देवी को 8 मत मिले एवं राम गोपाल को 60 मत मिले। इसलिए दोनों लोगों की कमेटी बना के उक्त प्रस्ताव को डीएम साहब के यहाँ भेजा जाएगा, वहीं से फाइनल डिसीजन होगा। आगरा से बाइक पर लौट रहे दूध विक्रेता को कार ने टक्कर मार दी, जिससे कि चलते बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉकी के नगला विषय निवासी विशाल आगरा में दूध का व्यापार करते हैं और रविवार शाम करीब 4 बजे आगरा से बाइक से अपने घर वापस आ रहे थे। तभी आगरा फतेहाबाद रोड कचपुरा पर तेज रफ्तार कार ने अपनी चपेट में ले लिया और कार की चपेट में आने से विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर थाना डॉकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बाइक सवार विशाल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया, जहां निजी अस्पताल में घायल विशाल का इलाज चल रहा है। वहीं कार सवार कार को छोड़कर भाग गया। परिजनों ने कार सवार के खिलाफ थाना डॉकी में लिखित शिकायत दी है, तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर थाना डॉकी पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई में करनी शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर है। कहाँ के रहने वाले हैं? नंगला विषय। बलवीर जी, क्या मामला हुआ है? क्या ये रोड जाम लगा है? किस मामले को लेकर लगा है? अरे वो एक्सीडेंट कर दो है, मेरा लड़का खत्म कर दिया भतीजा। किससे एक्सीडेंट हुआ था? कहाँ पर हुआ था? गाड़ी थे खचपुरा पे। अच्छा, ये जाम लगाया तो किस बात को लेकर आया जाम? साहब को पुलिस सुन नहीं रही थी। पुलिस सुन नहीं रही है। अब वो जाम खुला है तो पुलिस ने आपकी जो मांगे हम पूरी कार्रवाई करेंगे, तुम सब कुछ व्यवस्था बनाएंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। अवैध मादक पदार्थ गांजे के विभिन्न राज्यों में तस्करी एवं खरीद फरोख्त करने वाले गैंग का पर्दाफाश। गैंग के 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए गैंग से 494 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए बरामद किया गया है और वही ट्रक द्वारा ओडिशा से लाया गया था। अवैध गांजा ड्राइवर सीट के पास छिपाकर लाया गया था गांजा। गैंग के 6 सदस्य अभी भी फरार। पुलिस ने ट्रक को भी किया बरामद। 2 बाइक 7 मोबाइल भी गैंग से हुए बरामद। सर्विलांस एसओजी कमिश्नरेट और नगर टीम थाना सिकंदरा पुलिस ने पकड़ा हीरालाल की प्याऊ के पास से गांजा। देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग लगातार अपराधियों पर क्रैकडाउन कर रहे हैं और उसमें एसओजी सर्विलांस जो हमारी सिटी की है, साथ में जो सीपी सर की एसओजी सर्विलांस है, जो लगातार कार्य कर रही है। इस क्रम में आज हीरालाल की प्याऊ के पास से हम लोगों ने 3 लोग गिरफ्तार किए हैं, जो एक अंतर्राज्यीय ड्रग सप्लाई नेटवर्क का पार्ट है। इसमें ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है वो एडीसीपी सिटी आदित्य के नेतृत्व में हुआ है और जो भी ये गांजे को चेक किया गया था ट्रक में, इसमें पीछे एक छोटी सी जगह छुपा करके ड्राइवर की सीट के पीछे वहां पे लोग रखते हैं। पीछे से अगर आप देखेंगे तो आपको खाली दिखेगा ट्रक। तो ये पूरी जो चेकिंग की कार्रवाई है और जो सीलिंग की कार्रवाई हुई है, ये एसीपी हरिपर्वत विनायक के नेतृत्व में की गई है। इस पूरी टीम ने काफी बड़ा लगभग 494.35 किलोग्राम गांजा बरामद किया है और 3 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, जिनके नाम है मोहम्मद अफसार, धर्मा और धर्मपाल और प्रसन्नजीत। ये तीनों इसमें गिरफ्तार हुए। प्रसन्नजीत जो है वो ड्राइवर है ट्रक का, ये 24 परगना का जिला नॉर्थ 24 परगना का है। धर्मा और धर्मपाल जो है वो पिनहाट आगरा का ही है, इसका काम था लेबर सप्लाई करना। और मोहम्मद अफसार है जो इसमें है। इसके अतिरिक्त इसका एक साथी भी है अनिल शर्मा। ये लोग मिलकर के इस काम को करते थे, उड़ीसा आंध्र प्रदेश वगैरह से ये लोग लेके आते थे और ये लोग इसमें वांछित है अभी अनिल शर्मा। बाकी 6 लोग और वांछित है, राहुल, रंजय, अंजुम, जाकिर और दिलीप। तो जाकिर और दिलीप से लोग 3000 रुपए में खरीदते थे और अंजुम को ये लोग बेचते थे, ये लोग 10 से 15,000 रुपए में। तो ये जो टोटल बरामदगी हुई है 494.35 किलोग्राम, इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत है वो 3 करोड़ के आसपास है। इसके अतिरिक्त यहाँ से एक ट्रक भी बरामद हुआ है जो घटना प्रयुक्त है। एक कार है व्हाइट कलर की जो बरामद हुई है। 7 मोबाइल, 3,230 रुपए, 4 आधार कार्ड और 3 पैन कार्ड, ये पूरा बरामद किया गया है। अभी हम इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी निकाल रहे हैं। इनके गैंग में अगर बाकी लोग भी हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है। इसमें पूरी एसओजी सर्विलांस और इवन साइबर की टीम को लगाया गया है
और आदित्य और विनायक मिलकर इस ऑपरेशन को आगे भी इसी तरह से जारी रखेंगे। ऑर्डर बेस्ड डिलीवरी करते थे ये लोग? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग 3000 में खरीदते थे और 10 से 15,000 में एक मिडिल मैन को बेच देते थे। ये लोग अभी वांछित है, इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। देखिए इनका सप्लाई आगरा और आसपास के जनपदों में था। अभी तक की जो सूचना है वो यही है, बट आगे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज निकाल रहे हैं। इसमें बाकी भी अगर कुछ मिलता है ना तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी 3 जून को भोपाल, 4 जून को चंडीगढ़, वहीं 6 जून को बिहार के मुजफ्फरपुर का करेंगे दौरा। कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की गई जान। अब तक सामने आए 3,961 मामले। बिहार चुनाव लड़ने को लेकर चिराग पासवान का बयान आया सामने। बोले, पार्टी ने जनरल सीट से चुनाव लड़ने का दिया प्रस्ताव। विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पार्टी की ओर से मिला। बिहार चुनाव को लेकर खबर, 2 से 3 चरणों में चुनाव संभव। दिवाली और छठ ध्यान में रख तय होगी तारीख। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश से तबाही। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मदद की अपील। राहुल गांधी ने भी जताया दुख। आकाश आनंद को फिर से बड़ी जिम्मेदारी देने पर बोली मायावती। कहा, फैसले को लेकर बहुत लोगों की बेचैनी स्वाभाविक। एक्स पर पोस्ट कर कही बात। वक्फ कानून के विरोध को लेकर खबर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला, कानून वापस न होने तक जारी रहेगा विवाद। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईद उल अजहा 2025 के लिए 12 सूत्री सलाह की जारी। कहा, कुर्बानी का खून नालियों में नहीं बहना चाहिए। केरल सरकार ने केंद्र पर साधा निशाना, राजनीतिक पक्षपात का लगाया आरोप। केंद्र की ओर से भूस्खलन प्रभावित वायनाड के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता न मिलने को लेकर विरोध। जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी। कोटा के राजद गुप्ता बने टॉपर। 3 जून से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया अटपटा पोस्ट। लिखा, 2020 में ही मार दिए गए जो बाइडेन, क्लोन ने ली उनकी जगह। तुर्की के नए तानाशाह बने एर्दोआन। दर्जनों विपक्षी नेताओं को जेल में डाला। अब संविधान बदलने को तैयार। हिंदुस्तान से उलझना पड़ा भारी। बिना पानी फड़फड़ाने लगा पाकिस्तान। चिनाब का पानी रोकने से सेंट्रल पंजाब में हाहाकार। 2.5 लाख से ज्यादा हज यात्रियों को मक्का में नहीं मिली एंट्री। भीड़ को काबू करने और अनाधिकृत यात्रियों को रोकने के लिए उठाया गया कदम। 4 जून से शुरू होगी हज यात्रा 2025। गजा में हमास का इजरायली सेना पर बड़ा आरोप। राहत सामग्री लेने आए लोगों पर हमले में 31 की गई जान। इजरायल ने किया इनकार। एयर इंडिया ने टर्किश कंपनी के साथ खत्म किया कॉन्ट्रैक्ट। मेंटेनेंस के लिए तुर्की नहीं जाएंगे प्लेन। सीईओ विल्सन बोले, देश भावना का सम्मान जरूर। पेरिस में 3 जून को WTO की बैठक। कृषि, मत्स्य पालन और निवेश सुविधा के मुद्दे उठाएगा भारत। राजीव शुक्ला बन सकते हैं BCCI के नए चेयरमैन। रोजर बिन्नी की लेंगे जगह। छोटा रहेगा कार्यकाल। हाउसफुल 5 के प्रमोशनल इवेंट में बेकाबू हुई भीड़। अक्षय कुमार ने हाथ जोड़कर चिल्लाते हुए कहा, औरतें और बच्चे हैं, धक्का मुक्की मत करो। सोनाक्षी सिन्हा का जन्मदिन आज। 38 साल की हुई एक्ट्रेस। पति जहीर ने किया विश। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी से यहां पर आज कालीधर मेमोरियल आर्मी स्कूल सुंदरबनी ने 2 जून 2025 को बड़े उत्साह और गरिमा के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया, जिसमें देशभक्ति और शैक्षिक उत्कृष्टता की परंपरा को सम्मानित किया गया। KMAS की स्थापना 1997 में 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों के स्मृति में की गई थी। ये स्कूल अब क्षेत्र के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में से एक बन चुका है, जो कि JKBOSE से कक्षा 10 तक संबद्ध है। पिछले 28 वर्षों से ये स्कूल उत्कृष्टता की अपनी प्रतिबद्धता को निभाता आ रहा है। वर्तमान में स्कूल में 340 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिन्हें अनुशासित, शैक्षिक और समग्र विकास को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण में शिक्षा दी जाती है। समारोह की शुरुआत स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती नीरू शर्मा के स्वागत भाषण से हुई। वहीं इस मौके पर विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित स्कूल के संरक्षक ब्रिगेडियर जयदेव सिंह अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुंदरबनी और आसपास रहने वाले कई अभिभावक और पूर्व छात्र भी शामिल हुए, जिसमें हमारे पूर्व छात्रों में श्री दीपक शर्मा,
पीडब्ल्यूडी में श्री अतुल शर्मा और इसी के साथ साथ तमाम बच्चे मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर नैन्सी शर्मा और डॉक्टर प्रियंका शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान ने वर्चुअली अपने अनुभव और भावनाएं साझा की। स्थापना दिवस समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन और स्कूल के उद्देश्य एक मूल्य आधारित भविष्य के लिए तैयार शिक्षा देने वाला अनुशासित और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि के साथ हुआ। देखिए जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के तहसील सुंदरबनी से स्टेट ब्यूरो चीफ संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। करकुंज मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार कार ने ऑटो और बाइक में मारी टक्कर। ऑटो के उड़े पर खर्चे। कार की टक्कर से कई मीटर दूर गिरी बाइक और ऑटो। हादसे में घायल हुए 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जहां टक्कर मारने के बाद कार चालक पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में छुटी। थाना सिकंदरा के करकुंज मार्ग की घटना। भैया रात में आपका एक एक्सीडेंट हुआ है करकुंज पे, मरने वाले में बताए जा रहे हैं 2 लोग मरे हैं। उसमें से आपके कौन थे जो जिनकी डेथ हुई है? एक उसमें मेरा छोटा भाई था, एक मेरा भांजा था। क्या नाम था आपका भाई का? आशुतोष नाम था उसका। अच्छा, किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है ये 2 गाड़ी से हुआ है। अच्छा, एक तो टेम्पो से हुआ है, एक बोलेरो गाड़ी से हुआ है। तो जो बोलेरो गाड़ी वाला व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया वो पकड़ा गया है कि नहीं? पकड़ा गया है, वो थाने में है, थाने सिकंदरा में है। लेकिन रिपोर्ट में ये अभी न्यूज़ में डाला जा रहा है कि वो फरार है। अच्छा, गलत न्यूज़ डाली जा रही है उसमें। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं जिस व्यक्ति की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो पकड़ लिया गया है? जी, पकड़ा गया है। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर। आगरा पहुंचे बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार को किया कटघरे में खड़ा। आदित्य यादव ने कहा कि यह आक्रामक रुख अख्तियार कर देना चाहिए था पाकिस्तान को जवाब। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा अखिलेश यादव के डीएनए को लेकर भी दिया जवाब। कहा बड़े लोगों को नहीं करनी चाहिए इस तरह की बातें। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट की समाजवादी पार्टी करती है बात, आदित्य यादव ने कहा। इंडियन गठबंधन की मौजूदगी से कही बात। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर कहा कोई नहीं है विवाद। पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ने की कई बात। बूथ स्तर पर पार्टी के मजबूत होने की कही बात। एक व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन था और इसमें पूर्व में भी विद्यालय के प्रबंध निदेशक जी की तरफ से, मां साहब की तरफ से प्रयास यही किया गया कि एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होता, जिसमें मुझे निमंत्रण दिया, लेकिन किन्हीं कारणों से हम नहीं आ पाए। तो आज जो कि परिवार के लिए खुशी का दिन था, आज इस शादी के माहौल में हम लोग यहाँ पे सम्मिलित हुए और पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से मां साहब को और उनके पूरे परिवार को बधाई देने का आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुई उसके बाद में जिस तरह का राजनीति हुई, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी जगह सिंदूर करके अभियान चला रही है। किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसको राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हर पार्टी की, हर व्यक्ति की क्या मंशा रही वो जनता के सामने आ चुकी है। दुर्भाग्य ये है कि जिस चीज को हम लोग जड़ से खत्म कर सकते थे, जहां वाकई में सही मायने में अपने बेकसूर लोगों का, देशवासियों का जो खून बहा है, उनके खून का बदला लेने के लिए जो मौका दिया था, शायद उस पर कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाई सरकार, और सरकार को आक्रामक रुख लेते हुए जवाब देने का प्रयास करना चाहिए था। भाजपा के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी डीएनए को लेकर सवाल किया। देखिए, राजनीति के अंदर इतनी छोटे शब्दों का प्रयोग बड़े लोगों के लिए और बड़े लोगों द्वारा नहीं किए जाना चाहिए। ये दोनों ही तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण होता है। आने वाले, जैसे हम लोग युवा हैं, आने वाली पीढ़ी है, हम लोग जो बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ हम लोग देखते हैं। हम लोग डेवलपमेंट, समाज के अंदर एक जुटता, भाईचारा बना रहे, इसके ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन ऐसी बयान और ऐसी बातों से मैं समझता हूँ ये भाईचारा स्वार्थ बिगड़ने का और काम होता है, ना कि बनने का। तो इन सब चीजों पे अंकुश लगाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, उनको भी ये चीज सोचनी चाहिए कि आक्षेप लगाने से पहले इस बात को भी वो सोचे कि जहां पे वो आक्षेप लगाते हैं वहीं दूसरों को वो ये स्वतः इजाजत भी दे देते हैं कि अब आप हम पे भी कुछ ना कुछ कमेंट कर सको। तो अगर ये चीज हो रही है तो ये कहीं ना कहीं जो उन्होंने किया उसी का एक बाउंस बैक है। मुझे लगता है कि चुनाव होने विधानसभा के, गठबंधन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके एक विधायक लखनऊ से, उनका कहना है कि 350 सीटों पर
समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उसके बाद में सीट होंगी। देखिए वो हर व्यक्ति की अपनी मंशा हो सकती है, अपने पार्टी के लिए, अपने नेता के प्रति उसकी जो धारणा या जो उसका समर्पण है, कई बार वो अपनी भाव को प्रकट करने का प्रयास करता है, उसको इस हिसाब से ना लिया जाए। पार्टी के अंदर क्या गठबंधन होगा नहीं होगा, पार्टी से कितना होगा, किन सीटों पे होगा, ये सारे फैसले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम सभी लोग पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी के रूप में पार्टी को मजबूत और सरकार में लाने का प्रयास करेंगे। हम लोग जहां तक आज मानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से पूरे खुले मन के साथ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का समर्थन किया है। पूरा आपने देख लिया, प्रदेश भर में 2024 के चुनाव के बाद सबसे ज्यादा कहीं इंडिया गठबंधन की मजबूती रही, गूंज रही, तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो प्रयासों द्वारा उत्तर प्रदेश में ही देखी गई। तो निश्चित तौर पे हम लोग आगे भी गठबंधन में रहेंगे। कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद, उनका भी कहना है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं और मुस्लिमों की राजनीति समाजवादी पार्टी के। देखिए, ये सभी लोग जितने भी आप नाम ले रहे हैं, ये लोकल पॉलिटिक्स और लोकल अपनी जो उनकी मंशा है उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या जो दो नेता या जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या उनमें से किसी ने एक दूसरे के लिए क्या कोई टिप्पणी करी? नहीं कही। तो ये कहीं ना कहीं प्रयास, अगर कहीं पे छोटी सी आंच भी होती है तो उसको आग जैसा व्यापक रूप देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी भी करती रहती है और कई जगहों से प्रयास किए जाते हैं। लेकिन ये बड़ी ताकत इंडिया गठबंधन बन चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये बड़ी ताकत रहेगा। पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की? बूथ स्तर तक तैयारियां हैं। समाजवादी पार्टी अपने पंचायत चुनाव से लेके सभी चुनाव में सक्रिय रूप से चुनाव लड़ेगी। 27 को लेकर के प्रभारी हम लोगों ने विधानसभाओं पे नियुक्त इसीलिए किए हैं कि सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि जो नीचे के चुनाव है उसमें भी सामंजस्य और समन्वय बन सके। ये वो चुनाव है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की क्या आने वाले समय में विकास होगा, इसकी एक नींव रखने का काम करते हुए चुनाव निश्चित तौर पर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। संभावना जताई जा रही है प्रदेश सरकार इस बार ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से करा लेगी, तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, पार्टी का क्या स्टैंड है उससे पहले हमें ये जानना होगा, क्या इतने कम समय में क्या ये चुनाव हुए जा सकते हैं? क्या उसके लिए जो हमें कार्रवाइयां करनी होगी, जो कानूनी दाव पेच हैं या जो नियमितताएं हैं, क्या हम उनको पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? आप उसको लागू करने से पहले आप उसको सर्वे करोगे, आप सर्वे नहीं करोगे, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कई सारी चीजें होती हैं। जैसे आज हम लोग बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, वन नेशन वन इलेक्शन अगर वो एग्जीक्यूट भी करेंगे तो 2034 में जाके लागू होगा। तो चीजों को समय लगता है, धरातल पे उतरने में व्यवस्था को समय लगेगा। इसीलिए मैं समझता हूं अभी ऐसा कुछ होगा नहीं, चुनाव इस बार ऐसे ही होगा। लेकिन हाँ, जनता से अगर होता है तो निश्चित ही जनता को इसका फायदा मिलेगा।